बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पाठ धीरज का फल को पढ़ेंगे और समझेंगे। हमें बच्चों सदैव धैर्य रखना चाहिए। धैर्य और धीरज के साथ जो कार्य किया जाता है वह सफलता के लिए सदैव अग्रसर होता है। आइए हम इस पाठ को और विस्तार से देखते हैं। यह पाठ 12 धीरज का फल। एक मनुष्य बड़ा दयालु था, वह धनी भी था। वह प्रतिदिन भूखे बालकों को अपने हाथ से रोटियां बांटता था। वो क्या करता था? प्रतिदिन भूखे बच्चों को रोटियां बांटा करता था। जो भूखे को खाना खिलाता है उसके मन में बड़ी खुशी होती है। क्या होती है? बड़ी खुशी होती है। धनी मनुष्य को भी भूखों को भोजन कराने में बड़ा सुख मिलता था। जो धनी व्यक्ति था वह भूखे व्यक्तियों को भोजन कराने पर बड़ा खुश होता था। धनी मनुष्य के घर हजारों बालक भोजन के लिए प्रतिदिन इकट्ठे होते थे। मतलब वो धनी व्यक्ति जब खाना खिलाया करता था तो उसे बड़े मन में प्रसन्नता होती थी कि मैं एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ, किसी भूखे व्यक्ति की भूख मिटा रहा हूँ। इसी वजह से उसके यहाँ पे प्रतिदिन मतलब रोजाना बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते थे रोटियां लेने के लिए। वे भला चुपचाप क्यों रहने लगे? सब बच्चे पहले खाना लेने के लिए आपस में झगड़ते थे। वे पंक्ति में खड़े नहीं होते थे। पंक्ति मतलब लाइन से क्रमशः वो खड़े नहीं हुआ करते थे, आपस में झगड़ते थे। लेकिन एक छोटी लड़की इन सब बालकों से अलग थी। वह क्या थी? इन सब बच्चों से अलग थी। वह चुपचाप सबसे पीछे रहती। वह किसी से झगड़ती नहीं, वह शोर भी नहीं मचाती थी। अब छोटी बच्ची एक थी, वो इन लोगों से कैसे अलग थी? जैसे सब लोग आपस में झगड़ करते थे कि पहले मैं डूबा। वो इस तरीके से नहीं करती थी। वो चुपचाप जाके पीछे खड़ी हो जाती और नए शोर शराबा करती थी। सबसे पीछे रोटी लेकर चुपचाप चली जाती थी। बहुत बार उसके लिए रोटी भी नहीं बचती थी, तब भी वह खाली हाथ लौट जाती थी। अब वो सबसे पीछे थी। रोटी बटते कई बार तो समाप्त हो जाती थी, तो उसे रोटी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी वह खाली हाथ ही बिना रोटी लिए अपने आप चुपचाप चली जाया करती थी। आज फिर रोटियां बांटी गई। सब बच्चे प्रतिदिन की भांति लड़ते झगड़ते अपनी रोटियां लेकर चले गए। रोज की तरह लड़ाई झगड़ाई करके रोटियां अपनी हासिल करी और वहां से चले गए। सबसे अंत में आज वह लड़की अपनी रोटी लेने पहुंची। धनी मनुष्य ने उसे एक रोटी दी। धनी मनुष्य ने उसे कितनी रोटी दी? एक रोटी दी। उसकी अन्य रोटियों से मोटी रोटी थी। रोटी कैसी थी? वह रोटी जो और रोटियां थी उसकी तुलना से मोटी रोटी थी। लड़की रोटी लेकर चुपचाप अपने घर चली गई। लड़की ने अपने घर जाकर खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें से सोने की कई अशर्फियां निकली और नीचे गिर पड़ी। अब लड़की ने क्या किया? जैसे ही अपनी रोटी खाने के लिए टुकड़ा तोड़ा तो उसमें से सोने के सिक्के जो अशर्फियां होती हैं वो भरी थी। वो जैसे रोटी तोड़ी तो वो नीचे गिर गई। लड़की की माता बोली, बेटी यह अशर्फियां वो से रोटी में रखी गई हैं, जाकर इन्हें उस धनी व्यक्ति को लौटा दो। उसकी माँ ने क्या कहा? ये अशर्फियां जो है ये बच्चे गलती से इस रोटी में रख दी गई हैं, तुम जाओ और इन सोने की अशर्फियों को वापस पुनः उस धनी व्यक्ति को लौटाओ जिसका सामान ये है। लड़की अशर्फियां वापस करने गई तो धनी व्यक्ति ने कहा, बेटी तुम सब बच्चों में अच्छी हो, तुमने रोटियों के लिए कभी शोर नहीं मचाया, जल्दी नहीं की, सदा धीरज रखा। ये अशर्फियां तुम्हारा इनाम है, इन्हें संभाल कर अपने घर ले जाओ। अब धनी व्यक्ति क्या कहता है कि आप किसी भी बात की टेंशन मत करो। ये जो अशर्फियां हैं ये
मैंने आपको दी हैं, क्योंकि आप धीरज रखते हैं, आप में धैर्य था। आप कभी भी रोटियों के लिए नहीं किसी से लड़ी और नहीं आपने कभी शोर मचाया। इस अशरफियों की हकदार आप हैं, ये मैंने आपको इनाम के तौर पर दी है। बच्चों, तुम्हें कोई भी चीज लेनी हो तो चुपचाप पंक्ति बनाकर खड़े हो जाओ, शोर मत करो, धीरज रखो। धीरज रखने का फल मीठा होता है। धीरज का फल कैसा होता है? मीठा होता है। देखो, धीरज रखने के कारण ही लड़की को इतना बड़ा इनाम मिला। अगर लड़की भी उन अन्य बच्चों जैसी हो जाती जो लड़ते झगड़ते या पहले रोटी लेने के लिए शोर मचाते, तो क्या उसे इनाम मिल पाता? नहीं। तो इसीलिए हमें सदैव धैर्य बनाए रखना चाहिए। हमें कोई भी चीज लेनी हो तो उसके लिए क्रमशः जो निर्देश दिए जा रहे होते हैं उनका सदैव पालन करना चाहिए। धैर्य से हमें हमेशा अच्छा ही इनाम प्राप्त होगा। इस तरीके से हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को यह पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।